राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन किए थे, इस समय हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। इफ द फंक्शन fx equals sin x minus a sin 2x minus sin 3x by 3 plus 2ax is monotonic monotonically increasing for all x belongs to real, then find a के बारे में आपको बताना है कि a का सेट क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? नो आंसर इट। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें? फंक्शन दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स यदि हम निकालते हैं तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? ये कॉस एक्स आ गया और माइनस 2a cos 2x ना, और माइनस cos 3x और प्लस 2a, यही आएगा ना। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, cos x माइनस cos 3x प्लस 2a कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस cos 2x। क्या इतनी बात सही है? अच्छा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, मतलब 2x आ जाएगा, और sin d माइनस c बाई 2, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा 2x बाई x, तो x आ जाएगा प्लस 2a। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखें तो ये 2 sin स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। तो यदि मैं यहाँ पे पुटअप कर दूं तो क्या कॉमन आ सकता है बताओ? 2 इंटू 2 4 sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू cos x, और ये कितना हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इंटू a आएगा, 4 sin स्क्वायर x इंटू a आ जाएगा। नाउ टेक 4 sin स्क्वायर x कॉमन, तो ये cos x प्लस a, ये cos x प्लस a आ गया। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। क्लियर हुआ ना ये सिचुएशन? अब देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, है ना। तो यदि मैं ये कहूं कि इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, ये जो सबसे छोटी वैल्यू है, यदि वो 0 से बड़ी है तो बाकी के लिए तो ये सबसे बड़ा होगा ना। देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है ना। तो मैं एक काम करूंगा कि ये जो cos x है इसकी सबसे छोटी वैल्यू रख दूंगा, दैट इज -1 प्लस a ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, चलेगा? मतलब इक्वल टू 0 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि 0 हो गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाता है, होता है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यदि इस तरह की सिचुएशन, तो a का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, यही आंसर। कोई डाउट? ये लॉजिक समझ आया? यहां से ये लॉजिक समझा क्या कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू को मैं 0 या उससे बड़ी कर दूं तो बाकी के लिए तो ये हमेशा बड़ा ही होगा ना। तो ऐसे एक क्वेश्चन और आया था, बहुत पहले आया था, उसमें वहां पे भी हमने अप्लाई किया था यही कंसेप्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो।
draw the curve of fx equals 3x to the power 4 minus 4x to the power 3। ड्रॉ करो इसको, है ना। इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा का प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का प्रयोग होता है, कॉन्केविटी चेक करने वाला पोर्शन प्रयोग होगा। आंसर करो जल्दी से, है ना। चलो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यदि आप देखो कि इसके रूट के बारे में बात करें, तो यदि मैं इसमें एक्स क्यूब कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4। और इसको 0 के इक्वल कर दे तो मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड 4/3। ये रूट्स हो गए। मतलब x एक्सेस पे ये यहाँ पे कट करेंगे सबसे पहला ये। फिर इसको एफ डैश एक्स के बारे में देख लेते हैं। एफ डैश एक्स से हमें पता चले कहाँ पे ये इंक्रीजिंग, कहाँ डिक्रीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ, 12x³ माइनस 12x², है ना। ऐसा है। तो अब यहाँ पे 12x² यदि कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं एफ डैश एक्स की साइन स्कीम बनाऊं, दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, ये 0 हो रहा है कहाँ पे, 1 पे ना। 1 के राइट में ये प्लस हो गया, 1 के लेफ्ट में ये माइनस। देख लो ध्यान से, x², तो ये देखो x² पे ये एफ डैश 0 हो रहा है, तो 0 पे कोई साइन चेंज हो नहीं रहा है, समझ आ रहा है। 0 1 पे ही होगा, तो मतलब पहले ये डिक्रीज होगा, यहाँ से डिक्रीज होता हुआ आएगा और फिर इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये डिक्रीज होता हुआ इंक्रीज हुआ। अभी कॉन्केविटी के बारे में बात करें तो एफ डबल डैश एक्स देखो, एफ डबल डैश एक्स बताएगा कॉन्केविटी के बारे में। तो ये कितना हो जाएगा, 36x² माइनस 24x। 36x² माइनस 24x, और ये 12x की बात करें, 12x, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2। सही है, 12x। तो ये देखो ये 0 हो रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है बताओ। एक तो 0 पे 0 हो रहा है और एक 2/3 पे 0 हो रहा है। तो यहाँ इसके राइट में ये प्लस हो गया, ये माइनस, और ये प्लस हो रहा है, देख लो ध्यान से। तो ये 0 और 2/3 ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। 0 एंड 2/3 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये कॉन्केविटी अपवर्ड है, ऐसा है ना। और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, और फिर ये अपवर्ड है। इस तरह का सिचुएशन है, मतलब 0 पे 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, इसको अब थोड़ा हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया आ गया है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं x एक्सेस बना देता हूँ, x एक्सेस एंड y एक्सेस। सबसे पहले तो ये रूट वाले पॉइंट बना देता हूँ जहां पे ये 0 हो रहा है, मतलब 0 से पास करेगा, और 4/3, लेट से ये 1 बना देता हूँ कि लेट से ये 1 है, और ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, और ये देखो ये 1 तक डिक्रीजिंग है, मतलब ग्राफ 1 तक डिक्रीजिंग है, और 1, तो 1 तक यदि डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा। तो 1 पे बताओ वैल्यू कितनी आ रही, 1 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, -1 आ रही कि नहीं आ रही। लेट्स से -1 पे वैल्यू कितनी आ रही, -1। थिंक अबाउट इट, तो मतलब यहाँ से पास होगा। और अब कॉन्केविटी की बात कर लें तो कॉन्केविटी 0 से पहले अप है, और 0 के बाद कॉन्केव डाउन है, और 2/3 कहीं यहाँ पे है, 2/3 2/3 पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये होता है 2/3 पे वैल्यू कितनी आएगी इस पे, f ऑफ 2/3 बताओ, f ऑफ 2/3 कितना हो जाएगा। देखो
ये 2 to power 4 16/27 और माइनस 4 इंटू एक्स का क्यूब, ये कितना 8/27। तो क्या ये -16/27 आ जाएगा, जो कि -1 से बड़ा होता है। तो कहीं यहाँ पे मतलब ये लेट से मैं बना देता हूँ -16/27। तो वो क्या रहा है देखो कि ये ऐसे आ रहा है और कॉन्केविटी यहाँ चेंज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रहा है और फिर ऊपर जा रही है कॉन्केविटी। कुछ रफ आइडिया समझ आया कैसे? देखो यहाँ से कॉन्केव अप है, मतलब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे क्या इधर से पास होता हुआ कॉन्केव अप है। इस मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ कि ये इस तरह से आ रहा है कॉन्केव अप। यहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही है 0 पे, तो कॉन्केव यहाँ पे डाउन हो गया, ऐसे ऐसे डाउन हो गया और ऐसे जा रहा है। लेकिन यहाँ फिर कॉन्केविटी चेंज हुई है 2/3 पे, कॉन्केव अप हो रहा है। तो यहाँ से फिर ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे मिनिमम 1 पे सबसे छोटी वैल्यू लेगा और फिर यहाँ से कॉन्केव अप है, अप होता हुआ ये कुछ इस तरह से जाएगा ऐसे, और ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। एंड दिस इज fx इक्वल्स 3x⁴ - 4x³। और चलो मैं ये तुम्हें ग्राफ दिखा देता हूँ, है ना, देख लेना ध्यान से। समझ आ रहा है? देखो किस तरह से बताया गया है ना। और थोड़ा बड़ा कर देते तो समझ आया। देखो कहीं यहाँ पे है जो कॉन्केविटी 1 पे, देखो -1 वैल्यू है और यहाँ पे ये पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। तो देखो ये कॉन्केव अप जा रहा था, फिर कॉन्केव डाउन हुआ और यहाँ पे सबसे कम वैल्यू हो गई, फिर ऐसे। क्या इतनी बात समझ आई? तो देखो कितना क्लोज रिलेशन है, बिल्कुल क्लोज। वैसे ही बन गया कि नहीं बन गया? तो ये ग्राफ प्लॉटिंग में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, f'(x), डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कहीं पे नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, वरना हमें लिमिट का भी प्रयोग करना पड़ सकता था। समझा? एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन वेरी सिमिलर इन नेचर। क्वेश्चन है प्लॉट द कर्व ऑफ, या ड्रॉ द कर्व ऑफ fx equals e⁻x times x² - 2x। आंसर करो। देखो इसमें f' निकालते हैं, है ना। तो यदि आप इसके रूट देखोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू x(x-2)। तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 and 2। ये रूट्स हो गए, मतलब x एक्सिस पे 0 और 2 पे कट होगा ये, ठीक है। अच्छा अब f' निकाल लेते हैं। f' कितना आएगा, e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है x² - 2x प्लस e⁻x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x - 2 एंड दैट इज e⁻x। और ये कितना हो जाएगा, x² - 2 आएगा कि नहीं आएगा, e⁻x x -√2 आ जाएगा इंटू x +√2। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखो एक है -√2 और एक है इधर √2। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। मतलब ये क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा और फिर इंक्रीजिंग होगा। तो बाय द वे आपको इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी कि f(√2) कितना है। देखो ध्यान से, √2 के लिए वैल्यू पुट कर दें, e⁻√2, और ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 - 2√2। क्या इतनी बात समझ आए? देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, <0 नेगेटिव है। और ऐसे ही हमें -√2 पे भी वैल्यू चाहिए, f(−√2). तो ये कितना हो जाएगा, e⁻√2
और ये 2 आ जाएगा और ये प्लस 2√2। क्या इतनी बात समझ हाँ। आई? ये पॉजिटिव है, हाँ मतलब सर। -√2 पे पॉजिटिव वैल्यू और √2 पे नेगेटिव वैल्यू है। हम्म। अच्छा, इसकी कॉन्केविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? देखो ये है ना, तो e टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन दिस, और x स्क्वायर -2 और प्लस e टू पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या 2x आ जाएगा? हम्म। 2x, so this is how much it is? e to power x, x square plus 2x माइनस हम्म। 2 आ गया, है ना। तो ध्यान से देखो, इसके अभी रूट हमें पता करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू पावर x, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -3, है ना। तो इसके दो वैल्यू, हम्म। दो दो रूट आएंगे। देखो ध्यान, हाँ। एक -1 -√3 और एक हम्म। -1 +√3। हम्म। ध्यान से देखो, ये समझ आया, रूट प्लस -√3 पे 0 हो रहा है। और ये इधर इसके राइट में ये प्लस माइनस प्लस, ये और डबल प्लस। डेरिवेटिव का साइन है। ठीक, हाँ। तो हाँ। पॉजिटिव है मतलब कॉनकेव अप, अब डाउन, डाउन। कॉनकेव अप, ऐसा जा रहा है। हम्म। मतलब कॉनकेव अप फिर डाउन और फिर कॉनकेव अप, ऐसा हो रहा है। और तो अब हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ग्राफ के बारे में। तो हाँ। चलो मैं इतने से जगह पे ही इसको प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया 0। और देखो सबसे पहले तो हमें वो केस बनाने पड़ेंगे जहाँ पे ये रूट है 0 एंड 2। ये 1 हो गया, ये 2 बना देता हूँ, 0 एंड 2, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, हम्म। एंड √2 कहीं 1 से ज्यादा, यहाँ कहीं √2 है, 1 से हम्म। ज्यादा है ना। और -√2 समय है, -√2। अच्छा, -√2 पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, -√2 पे ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये जो भी है, लेट से मैं ये साइन इधर बना देता हूँ, चलेगा। मतलब ये जो हम्म। वैल्यू है वो पॉइंट ये है हाइट y में पॉजिटिव, और √2 पे ये वैल्यू नेगेटिव है। तो वो कहीं यहाँ बना देता हूँ कि लेट से ये ऐसा हो गया, यहाँ √2 पे नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, हम्म। अब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ये वैल्यू इन्फाइनाइट को जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस इन्फिनिटी, एक्स प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये दोनों ही प्लस हो या माइनस इन्फिनिटी हो। हम्म। माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा मुझे लग रहा है। देखो, एक हाँ। लिमिट का भी प्रयोग करना पड़ जाएगा यहाँ पर, लिमिट x अच्छा। टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू पावर x, x स्क्वायर -2x, यही ना। तो ये तो हाँ। प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, सही है। हम्म। थिंक अबाउट, और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी e टू पावर x, x स्क्वायर -2x। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू पावर -x और x स्क्वायर +2x। क्या किया बताओ ये बताओ। अरे x को -x से रिप्लेस कर दिया, हाँ। ओके। तो हो गया ना ये हम्म। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर +2x अपॉन e टू पावर x, हम्म। है ना। अच्छा, ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट रेशियो है, तो तो लिमिट दो x मिनट। टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हम्म। 2x+2 अपॉन e टू पावर x, LH रूल लगा दिया। हाँ। और फिर ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/e⁻x। देखो क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, हाँ। हम्म। मतलब माइनस इन्फिनिटी पे तो ये 0 होगा, मतलब +0 होगा। और हम्म। देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी पे तो ये 0 की तरफ जाएगा, लेकिन प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, ऐसा। हम्म। तो थोड़ा ग्राफ हमें मिल गया कि यहाँ से 0 से जा रहा है। तो देखो ये क्या, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग यहाँ तक इंक्रीज करेगा, यहाँ तक इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करना है √2 तक। तो यदि √2 तक डिक्रीज करना है और फिर उसके बाद इंक्रीज करना है। अच्छा, हम्म। ठीक है। और 2 पे वैल्यू, मतलब 2 से पास होगा, 0 से पास होगा और 2 से, ये रूट थे इस तरह हम्म। से। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो -1 प्लस √3, ये कहीं यहाँ पे होगा, -1 कहीं, -1 प्लस √3 है ना, यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है। और ऐसे ही ये -1 माइनस √3, ये तो इधर है, यहाँ कहीं है। तो यहाँ -1 प्लस √3, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, समझा? ये है और ये पॉइंट है। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखो, इंक्रीज करेगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब इससे पहले ये ओपनिंग अपवर्ड है, कॉन्केविटी अपवर्ड है, मतलब ये ऐसे जाएगी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके बाद कॉन्केविटी डाउन होनी है, लेकिन ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, कॉन्केव डाउन है, लेकिन ये कॉन्केव डाउन कब तक रहेगा? इस वाली जगह पे, और इस वाली जगह पे ये यहाँ पे जा रही है, मतलब ये 0 से पास होता हुआ यहाँ तक कॉन्केव डाउन रहेगा। लेकिन इसके बाद कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इस पॉइंट के बाद अप हो रहा है, और ये देखो √2 तक डिक्रीज हो रहा है, मतलब कॉन्केव, यहाँ कॉन्केविटी चेंज होगी, √2 तक डिक्रीज होता जाएगा, लेट्स से ये है वैल्यू, फिर इसके बाद इंक्रीज होगा, मतलब और कॉन्केव अप ही होगा, और ये 2 से 2 इसका रूट है, तो ये ऐसे जाएगा इनफाइनाइट ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? मतलब ये जो है x एक्सिस को यदि आप बढ़ाओगे ऐसे, दिस इज x एक्सिस, तो ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका फंक्शन का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऐसे। क्लियर? चलो मैं तुम्हें इसका ग्राफ वहां से दिखा देता हूँ, ठीक है? इनटू क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, यही है ना? हाँ है ना? देख लो ध्यान से। अच्छा, इसका ग्राफ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल सिमिलर है, समझ आ रहा है? वेरी सिमिलर टू दैट। मतलब यहाँ पे देखो, ये बहुत, ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, मतलब ऐसा लगेगा कि ये चिपक गया है इससे, लेकिन कभी भी ये चिपकता नहीं है। देख लो ध्यान से, यदि मैं इधर जाऊंगा तो भी यहाँ गैप मिल ही जाएगा, देखना अभी शायद उतना दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा हमने इसको जूम कर दिया, दिखाई दिया? अब दिख रहा है, गैप दिखाई दे रहा है। तो ये है एसिम्प्टोटिक बिहेवियर की, मतलब ऐसा लगता है कि ये इससे चिपक गया, बट ये कभी इससे चिपकता नहीं है, बहुत ज्यादा जूम कर दिया था इसको हमने। तो ऐसा बिहेवियर यही है ना, देखो ऐसे ये इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे कॉन्केव अप हो रहा है, इस तरह से। तो आपने देखा कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या प्रयोग हो रहा है। देखो f' हो रहा है, डबल डेरिवेटिव हो रहा है, जहां पे f' 0 हो रहा है वहां पे वैल्यू क्या है, और कहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही है। लिमिट भी प्रयोग होता है इसमें, देखो क्यों लिमिट प्रयोग करनी पड़ी हमें, प्लस इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी में। प्लस इन्फिनिटी में देखो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी में ये 0 की तरफ जा रहा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि 4 डिग्री का है, तो प्लस और माइनस इन्फिनिटी में डोमिनेटिंग यही होगा, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, और ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्या ये दोनों कर्व समझ आए? क्लियर हुए कैसे प्लॉटिंग, प्लॉटिंग कैसे होती है, ये समझा क्या? हाँ सर, है ना? राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, हाँ राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। Find the maximum value of, find the maximum value of fx equals mod of e to the power mod x times sin inverse x minus tan inverse x। आंसर करो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बतानी इसकी। समझ आया क्वेश्चन? आंसर करो, आंसर करो, है ना? चलो मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर देता हूँ, समझना है ना? देखो कैसे ब्रेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर इस पोर्शन को फोकस करो, क्या ये ऑड फंक्शन है? लेकिन ये मॉड लगा दिया तो क्या ये पूरा इवन फंक्शन हो गया? ध्यान से देखो,
मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। मतलब जैसा जीरो के राइट में और वैसे ही जीरो के लेफ्ट में होगा। मतलब दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज मिरर इमेज is fx is symmetric about इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? So y एक्सेस, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब यदि हमें सिमेट्रिक है तो हम लेट से फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए ही लिख देते हैं। x ग्रेटर देन 0 fx कितना आ जाएगा बताओ? क्या e टू द पावर x साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x आएगा? देख लो ध्यान से, है ना, कि जो इसके राइट वाला जो क्वेश्चन है, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या ये ऐसा बनेगा? देखो ध्यान से, मतलब इसी तरह का आएगा कि माइनस लग के आएगा, टेन इनवर्स आएगा, कौन बड़ा होगा बताओ? हाँ, यस। देखो इसकी डोमेन होगी क्या बाय द वे, साइन इनवर्स x है और ये इसकी डोमेन क्या होगी बताओ? क्या x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा? हाँ। लेकिन हमने नेगेटिव वाला पोर्शन छोड़ दिया, नेगेटिव वाला पोर्शन को हम सिमेट्रिक बना देंगे, तो वो x 0 से 1 में देखना है ना। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 0। थिंक अबाउट 0 पे 0, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? पता नहीं, मतलब ऐसे ही लेट से मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया इसके बारे में। आगे जो भी होगा, मतलब जैसा राइट हैंड में बनेगा वैसे ही हम लेफ्ट हैंड में इसका ग्राफ बना देंगे, ये ठीक है? इतनी बात समझ आई? अब एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बताओ? ये e टू पावर x साइन इनवर्स x, और ये देखो इनटू प्लस e टू पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 1? क्यों? अरे ये देखो ना, ये क्वांटिटी इसी से छोटी होगी। हाँ सर, समझा। कैसे पता? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी ये तो ये क्वांटिटी 1 से तो बड़ी होगी ना, और e टू पावर x ये, और ये बहुत ये छोटी होती जाएगी ये वैल्यू, मतलब इतना ही क्वांटिटी 0 से बड़ा होता जाएगा। तो ये कैसा हो गया फंक्शन? इंक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे मिलेगी? देन नहीं, एफ एक्स मैक्स वैल्यू, अरे डोमेन ही -1 से 1 है ना। अच्छा, ओके। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे मिलेगी? 1 पे। थिंक अबाउट इट। सबसे बड़ी उसकी, हाँ, अरे 1 पे ही मिलेगी ना, सबसे इंक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ 1 ही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। और कितना आएगा एफ ऑफ 1? 1 पुट कर देते, तो e टू द पावर 1 साइन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स e साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या π/2 होती है, और ये माइनस π/4। तो टेक π/4 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा? 2e माइनस 1। क्या ये बात समझ आई? और यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। हमें यही तो पता करना था। क्या पूछा गया? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये आ गया। अब ये ग्राफ थोड़ी ना हमें प्लॉट करना है, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है,
इंक्रीजिंग फंक्शन है और सिमेट्रिक है, तो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, देखो ध्यान से 0 पे वैल्यू इसकी 0 आ रही है और इंक्रीजिंग है, तो ये जैसे ही यहाँ इंक्रीज करेगा वैसे ही यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा, सिमेट्रिक है ना। अब ये पैराबोलिक होगा ये नहीं कह सकते कैसा होगा, है ना, पैराबोलिक तो नहीं होगा, ऑब्वियसली पैराबोलिक नहीं होगा ये, लेकिन ऐसा इंक्रीजिंग है ये। तो जैसा राइट में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ये 1 पे मिलेगी, 1 पे। ऐसे ही ये -1 है, -1 और 1 दोनों पे वैल्यू सेम आएगी, -1 और 1 पे वैल्यू सबसे। तो यही आंसर हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट आउट नेक्स्ट हेडिंग लिखो, some important theorems, है ना। थ्योरम नंबर 1 लिखो, थ्योरम नंबर 1, पहली थ्योरम लिखो, है ना। मैं इसको एज इट इज लिख दिया हूं, आप भी लिखो। सपोज f क्लोज इंटरवल a to b to r and f has either a local maxima or a local minima at x naught belongs to a comma b. Stop. If f is a differentiable at x naught, then f dash x naught is equal to 0. क्या ये थ्योरम समझ में आती है? एक बार आप फिर से पढ़ो ढंग से। क्या बोला? क्या हुआ? तो वॉइस ब्रेक हुआ। नहीं, अभी समझ आया क्या? हाँ। Suppose f a to b close interval to r and f is either a local maxima or local minima at x naught belongs to open interval a to b. If f is a differentiable at x naught, then f dash x naught equal to 0. क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में, बताओ? ये कहा जा रहा है कि कोई पॉइंट x नॉट है ना, x is equal to x नॉट, है ना। इसमें दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है, x इक्वल टू x नॉट। एक तो यहाँ पे लोकल एक्सट्रीमा की बात की जा रही है, लोकल एक्सट्रीमा में एक बार मैक्सिमा और एक बार मिनिमा। यदि ये मैक्सिमा है तो ये इस तरह की सिचुएशन बनेगा, मतलब डिफरेंशिएबल है और मैक्सिमा। डिफरेंशिएबल का मतलब यहाँ स्मूथ कर्व बनना चाहिए, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा की बात की जा रही है। तो देखो x नॉट पे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि एक ही टेंजेंट बननी चाहिए ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक ही टेंजेंट बन रही। तो ये कहा जा रहा है कि x नॉट इज अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। x नॉट कोई a और b के बीच में कहीं पॉइंट है, ये a और b के बीच में कहीं पॉइंट है, और ये लोकल एक्सट्रीमा है, और फंक्शन x नॉट पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब एक ही टेंजेंट बनेगी। तो यदि वो टेंजेंट बनती है तो वो टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस, x ये ज्यादा बेटर समझ आ। तो थ्योरम यही कह रही है, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स भी हो सकता है कि f डैश x नॉट यदि 0 है तो क्या ये लोकल एक्सट्रीमा होगा? ये जरूरी नहीं है भाई, ये जरूरी नहीं है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैं बता दूं तुम कि आप कहो कि नहीं सर f डैश x नॉट 0 है
तो ये लोकल एक्सट्रीमा होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का आप ग्राफ देख लीजिए। एफ डैश एक्स भले ही 0 है, एफ डैश एक्स ध्यान से देख लो 3x का, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये लोकल एक्सट्रीमा है ही नहीं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान से, है ना, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। लेकिन ये 0 जो है वो एक्सट्रीमा नहीं है। तो ये कब बोल सकते हैं एफ डैश 0 है? यदि ये लोकल एक्सट्रीमा है और डिफरेंशिएबल है, तो फिर भाई इस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या ये पहली थ्योरम समझ आई? है ना? राइट ऑन, नेक्स्ट लिखो सेकंड थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, और इसका नाम है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम। तो ऊपर वाले का कोई नाम नहीं है क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही लिख दिया था उसका। अच्छा। रोल्स थ्योरम या रोलीज थ्योरम बोल सकते हो आप, है ना। इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। ये स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली हमें स्टेटमेंट को समझना है अच्छे से, और यदि स्टेटमेंट समझ आ गया तो फिर ये थ्योरम दिक्कत नहीं करेगी। तो राइट डाउन, थ्योरम क्या है? लेट एफ बी कंटिन्यूअस in close interval a to b, comma a less than b। obviously ऐसे लिखा है तो a less than b होगा। and differentiable in a open interval a to b, full stop। suppose f of a is equal to f of b। suppose f of a equal to f of b, then there exists at least one c such that c belongs to a comma b and f dash c is equal to 0। ये डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट है रोल्स का। एक बार फिर से पढ़ो ध्यान से कि ये कहता है, क्या कहा जा रहा है बताओ, कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए से बी में, एंड डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए से बी में, और साथ ही साथ ऐसा हो कि ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो? सेम हो। तो कहा जा रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, जो कि सी कैसा है? ए और बी के बीच में एक पॉइंट है, ए और बी के बीच में कम से कम एक सी जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो रहा है। क्या इतनी बात समझ आई? तो यदि हम इसको पॉइंट वाइज लिखें, मतलब दूसरे तरीके से पॉइंट वाइज में कैसे लिखें? पॉइंट वाइज डेफिनेशन कैसी होगी इसकी, कि भाई पहली कंडीशन क्या है रोल्स थ्योरम लगने की? पहली कंडीशन की f इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू a टू b। a से b में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस है। दूसरी पॉइंट क्या कहता है कि भाई f इज डिफरेंशिएबल in x belongs to open interval a to b। और तीसरी कंडीशन कहता है कि f of a is equal to f of b। यदि रूल्स कहता है कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो, तीनों कंडीशन ट्रू हो, then there exist at least one c belongs to a to b such that f dash c is equal to 0 होगा।
यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो ए और बी के बीच में एक सी जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। क्या ये समझ आया? दूसरा पॉइंट वाइज डेफिनेशन, मतलब ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये सेकंड वाला ज्यादा आसान दिख रहा होगा तुम्हें क्योंकि पॉइंट वाइज लिख दिया। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है ना, गड़बड़ लिख दिया। सिग्निफिकेंस की स्पेलिंग ठीक है? एस आता है क्या? नहीं, मुझे लग रहा है ठीक है ना। इसका डेफिनेशन देख लेना, इसका स्पेलिंग ज्योमेट्रिकल। हाँ मुझे लग रहा है ना। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है बट आई एम स्टिल इम्प्रूविंग ऑन इट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ये क्या है। देखो ध्यान से, लेट्स से ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अच्छा इसको और बड़ा बना देते हैं और सेंटर में ले लेता हूँ, चलेगा? यहाँ पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत? थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा। देखो ये कहा जा रहा है कि a, लेट्स सी ये a हो गया x इक्वल टू a और ये हो गया x इक्वल टू b, और a और b पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी है। तो मतलब मैं एक लाइन बना देता हूँ जो सेम हाइट पे है, तो ये क्लियर हो जाएगा a और b पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। मतलब ये f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है। ठीक है, a और b पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है? सेम आ रही है, सेम ये वैल्यू। और ये बोला जा रहा है कि a से b में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूं जो a से b में कंटिन्यूअस है। तो मैं ऐसे ऐसे कर दिया, चलेगा? कंटिन्यूअस है कि नहीं? ए से बी में यहां से यहां तक जाना है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, मतलब स्मूथ होना है। डिफरेंशिएबल का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे और कोई बीच में पीक आ गई। याद करो, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यदि इस तरह का पीक आ गया या ब्रेक आ गया तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो जाता है। ये हमने को ना डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में पढ़ा था। तो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा फंक्शन बना दिया, लेट्स से दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, जो a से b में डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब स्मूथ है और कंटिन्यूअस भी है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी हमने कि नहीं? देखो ध्यान से, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और a और b पे फंक्शन की वैल्यू सेम भी है। समझ आए? तो रोल्स कहता है कि यदि ऐसा है तो कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0। अच्छा, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 का क्या मतलब है? कि वहां पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखो हमने ये टेंजेंट बनाई और यही सी हो गया, एक्स इक्वल टू सी। समझ आया कि नहीं है? एक सी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये रोल्स थ्योरम है। और ये बोला जा रहा है कि कम से कम एक, तो कम से कम एक क्यों बोला? तो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरे तरह का ग्राफ बना देता हूँ। लेट्स से ये ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा। ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, स्मूथ भी है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें तो दो मिल गए। देखो एक ये पॉइंट मिला जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक ये पॉइंट मिला जहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? तो इसीलिए वो कहा जाता है कि कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्या ये डेफिनेशन समझ आई? रोल्स थ्योरम पक्का है ना? एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, है ना? देखते हैं क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function
fx equals 2x cube plus x square minus 4x minus 2, where minus half less than or equal to x less than or equal to √2। समझ है? हाँ हाँ, आंसर करो इसको। देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब कि कोई स्टेटमेंट जो रोल्स ने दिया है उसको हाँ। वेरीफाई करना है कि मतलब वो बिल्कुल वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना नहीं पड़ेगा। वो तीनों, पहले तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ये। तो देखो ओके। fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन। सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो दिस इम्प्लाई फर्स्ट कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल गिवन है -1/2 से √2। बाय द वे तो ऑल रियल में ही कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिक इंटरवल गिवन है तो इसमें तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गई होगा। सेकंड, डिफरेंशिएबल will in x belongs to open interval -12 से √2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई f ऑफ -1/2, इस पे वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये कितना आ रहा है। तो -1/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या ये -1/4 हो गया, और इधर कितना हो गया +1/4, और ये माइनस +2 देखो चेक करो क्या ये 0 आ रहा है माइनस हाफ पे। ऐसे ही हाँ f ऑफ √2 पे भी वैल्यू चेक करना पड़ेगा। √2 पे वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है √2 पे। √2 का क्यू कितना हो गया 2√2, तो हाँ 4√2 आ जाएगा, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +2, और यहाँ पे -4√2 और -2, तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया। मतलब इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू 0 हो गई है। सो आप क्या बोल सकते हो, देखो f ऑफ -1/2 इज इक्वल टू f ऑफ √2। तो क्या ये तीनों जो शुरुआत में जो तीन कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं रोल्स थ्योरम के लिए, क्या ये तीनों फुलफिल हो गई हैं? हाँ। फुलफिल हो गई। तो कहते हैं कि यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल है, देन 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 देयर रोल्स एग्जिस्ट at least one c belongs to open interval this -1/2 से √2 such that f dash c is equal to 0। मतलब यदि ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो कम से कम एक c इस रेंज में जरूर मिलना चाहिए जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाए 0 के। तो अब हमें वो c फाइंड करना है, हमें वो c फाइंड करना है जहां पे f डैश c की वैल्यू 0 हो रही है, और देखना है कि क्या वो c इस रेंज में है कि नहीं, मतलब इस रेंज में है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x बताओ कितना आ रहा है, f डैश x fx क्या था देखो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो f डैश x कितना आ जाएगा 2x माइनस 4 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 -4। देख लो ध्यान से क्या यही आएगा, हाँ बिल्कुल यही आएगा। अच्छा हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि हमें c चाहिए ना, c ढूंढना है, तो इसको 0 के इक्वल, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना मिलेगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, क्या ये सॉरी ये 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा। क्या क्लियर? अब हाँ सर। यहाँ पे 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 1, और ये -2 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
Now 3x minus 2 into x plus 1 is equal to 0. ओ, 3x हाँ minus सर। x plus 1 equal to 0, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, -1 आ रहा है और 2/3 आ रहा है। तो -1 तो इस रेंज में नहीं है -1, तो c पता कितना हो जाएगा, c आ जाएगा 2/3। देख लो 2/3 क्या इस रेंज में है, -1/2 और √2 के बीच में है कि नहीं। हाँ। यहाँ पे f डैश x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो c मिल गया 2/3। हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। देख लो कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे। क्या ये समझ आया, समझा क्या, क्लियर हुआ हाँ सर। है ना।